अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हनी थाई व्लॉग्स। सो गाइस, एज यू नो कि मैं बहुत देर बाद डालने लगी हूँ ये व्लॉग तो नहीं है खैर, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है जो मेरे स्कूल टाइम के ज़माने के टाइम मेरा गुजरा हुआ शायद मे बी 1 साल हुआ भी, लेकिन फिर भी वो आई थिंक सो आई वाज मे बी 9th क्लास तक की ये बात है। तो अब मैं आपको उस टाइम की एक शेयर करूँगी। कुछ लोगों को शक पड़ा हो कि मैं कुछ उस तरह की बात शेयर करूँगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पूछा मैंने, मतलब एक क्लास में बच्ची थी, चलो वो मैं बैठ के बताऊंगी, लेकिन मैं ऐसे रात को लेटी और मेरे दिमाग में लेटे लेटे ना, जैसे यू नो कि हम लेट के इतनी ओवर थिंकिंग करते, तो ऐसे लेटे हुए ना मुझे अपनी स्कूल की बातें याद आ रही थी। तो मेरे दिमाग में ना उस बच्ची की बातें मैं पहले सोचती थी, फिर मुझे सारी बातें याद आई। मैं आपको टोटल 0 to 100 सुनाऊंगी वो बात। और इतने मज़े किए ना मेरे घर वालों को उस पर यकीन है, शायद आपको भी ना आए, मुझे खुद नहीं आ रहा था, इतनी मैं हंसी। पहले तो मैं घर आके काफ़ी देर सोचती थी हाँ ये कैसे हो सकता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ ना। तो आपका वेलकम बैक हो गया है मेरे न्यू ब्लॉग में। जल्दी से जाकर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलें शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, मैंने एक खाली कमरे के अंदर कैमरा सेट कर लिया क्योंकि एज यू नो कि देसी घरों के अंदर बहुत सी चीज़ बाबू होती रहे, तो मैंने खामोशी से बैठ कर सुनानी। और अगर मैंने किसी के सामने बैठ कर सुनाई तो उन्होंने मेरा साथ मुझे रोस्ट करते रहना, साथ मुझे ताने दी जाने, साथ मुझे बातें सुनाई, साथ मुझे हंस भी जाने, इसलिए मैं एक खाली कमरे में आ गई। अब मैं बताती हूँ क्या बात थी। मैं थी 9th क्लास में और तब मेरे ख्याल से जब मैं 7th क्लास में थी ना, 7 और 8 क्लास में हमारे सेक्शन होते थे 2, A और B। तो उस टाइम हमारी क्लासेस बिल्कुल अलग-अलग थी। उसके बाद जब हम 9th क्लास में आए तो जो बायो के सेक्शन थे वो सारे मर्ज हो गए और कंप्यूटर वाले भी बीच में थे और आर्ट्स के अलग हो गए। मतलब एक क्लास की काफ़ी बच्चे थी जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, वो अलग हो गई जो 7-8 में मेरे साथ थी। और 9th क्लास के अंदर जो B सेक्शन के बच्चे थे वो भी हमारे सेक्शन में थे और न्यू बच्चे भी आए थे। तो ये जिस बच्ची की बात है वो न्यू कमर थी। 9th क्लास में उसने एडमिशन लिया। तो हमारी क्लास में ऐसा होता था कि हमारा एक ग्रुप था क्लास में, ऐसा मतलब मोस्टली बच्चों ने ग्रुप्स ही बनाए हुए थे। इतना होता था ना कि बस एक ग्रुप में मेरे अगर एक को सजा मुझे तो सारे ग्रुप को साथ मिलती थी। तो हमारा ग्रुप बैठता था एंड वाले बेंचेस में, जिसमें बैक बेंचर्स थे हम लोग। एंड वाले बेंचेस थे बिल्कुल जो टीचर्स के सामने वाली रो थी ना, हमारा हॉल था और हमारी क्लास में अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे थे, 160 प्लस बच्चे थे, 160 प्लस इतने बच्चे थे हमारी क्लास में। और उस क्लास में बिस्ती हो जाए ना, हाय क्या चस आती थी, बीच में बच्चा खड़ा होता था, इतने सारे बच्चे उनके बिस्ती हो तो इतने हमारी क्लास में बच्चे थे और न्यू कमर वो बच्ची आई थी, उसका नाम नहीं मैं लूँगी। अच्छा, अब उस दिन ना हमारे होता था कि टीचर ने हमसे लेसन सुनना और इतने सारे बच्चों का तो टीचर खुद सुन नहीं सकती थी, तो फिर मैम ने कुछ सिलेक्टिव बच्चों से सुन के ना उनको लाइंस पे लगा देना कि आप लोग सबक सुनो। तो इस तरह ना हम भी सुनाते होते थे। तो मैं एक दफ़ा सुनाने गई टीचर को, तो मैंने सुनाया, मैम ने कहा चलो आप 5 से सुनना शुरू करा। मैं सुनकर आ रही हूँ बच्ची। अब वो बच्ची को मैंने उसका सबक सुना, वो वैसे तो बहुत अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी, मेरे से ज़्यादा ही थी मैं भी तो उसका मैंने सबक सुना, उसे आया नहीं। मास्क पहनती थी, ज़्यादा दिखाती नहीं थी। उस टाइम कोरोना भी चल रहा था 9th क्लास में, नहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन मास्क पहनते थे बच्चे काफ़ी तक। तो मैंने उसे सबक सुना, उसे बस हल्का फुल्का आया, मैंने कहा बैठ जाओ। उसके बाद ऐसे जब मेरी काफ़ी दोस्ती होती थी तो मैंने उसे कहा बैठ जाओ। अच्छा, मैंने बैठा दिया। उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर आया। इसके अंदर ना मैम ने वो ऊपर जो होते ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह, उसको आंसर्स लिखवा रही थी बोर्ड पे। मैम ने लिखवा दिए, मैं नहीं लिख रही थी, मेरे पास स्कॉलर था, स्कॉलर नहीं क्या होता है इस टाइम, अब तो स्कॉलर लग गया ना, पहले एक वो होती थी की बुक होती थी, वो थी मेरे पास। मैंने कहा मैं नहीं लिखूँ तो पढ़ लाँगे, तो मैंने लिखा नहीं। अब वो बच्ची मुझे नोट कर रही थी कि मैंने नहीं लिखा, मेरे पास आई। अच्छा, मुझे इतने सारे बच्चों में ना न्यू कमर भी आए थे और पुरानी क्लास के जो B सेक्शन के बच्चे, तो मुझे किसी के मोस्टली बच्चों के नाम पता ही नहीं था, सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों के नाम। उस बच्ची का नाम ही नहीं मुझे पता था। तो वो मेरे पास आई, मुझे कहती है आपके पास केमिस्ट्री की बुक है? मैंने कहा हाँ है। मैंने उसको दे दी, तो मेरे से ले गई। मुझे तब भी याद नहीं कि वो कौन है, कि मैंने उसको सबक सुना है ये वो। तो वो लिख के ना उसने मेरे डेस्क पे रख दी, उसके ऊपर स्टिकी नोट चिपका के ना ऊपर लिखा थैंक यू सो मच हानिया। अच्छा, मैं वैसे मुझे अच्छा लगा कि ठीक है उसने दे दी। मैंने ना वो उतार के उसी बुक के अंदर रखी, मैंने ऐसे बैग में रख ली। उसके बाद आ गई हमें सर्दियों की छुट्टियाँ, कोई 15 की।
मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा छुट्टियाँ नहीं हुई थी जो दिसंबर में, पता नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं, दिन से निकल गया मेरा। तो वो छुट्टियाँ हुई 15 की छुट्टियाँ, और उसने छुट्टियों से पहले एक चिट के ऊपर ना लिखा, पता नहीं क्या लिखा था उसने, मुझे वो मैंने बड़ी संभाल के रखी थी। अब हमने जब घर शिफ्ट किया वो मेरे से घूम गई, मुझे इतना दुख हुआ, मैं इतना मुझे रिग्रेट हो रहा था, पता नहीं मेरे से कहाँ घूम गई, लेकिन मैंने बहुत संभाल के रखी थी। अभी मेरे पास काफ़ी चीज़ें संभाली पड़ी हैं उसकी। अच्छा, उसने उसमें लिखा हुआ था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी स्माइल मास्क के साथ मुझे लिटरली मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा। और मैं बताती क्या हुआ, सारा उसने ये लेटर लूटर लिख के दिया, और वो छुट्टियों से पहले तो मैंने पूरी छुट्टियों बैग ही नहीं खोला, और जब मैं छुट्टियों के बाद स्कूल गई तो स्कूल में मैंने कोई एक हफ्ते बाद ना अपनी साइड वाली पॉकेट में वो पापड़ वुपड़ कागज़ के चापर साइड वाली पॉकेट में डाल देते, उसने वहाँ पे रखा हुआ था, चापर डाल दिया। आगे मैंने कहा कागज़ क्या है, तो मैंने उसको खोल के देखो, पहले मैं हैरान होगी है ये क्या है। तो मैंने उसको खोल के पढ़ा, पहले मैं पढ़ती थी, उसने अपना नेम एंड पे लिखा हुआ था। मैं गई, मैं टीचर नहीं थी उस टाइम क्लास में, तो मैं ना जहाँ पे बोर्ड होता है ना, जहाँ पे टीचर बैठती है, चेयर के पीछे आकर खड़ी होकर पूरी क्लास में किस बच्ची का नाम ये है, उस बच्ची का जो नाम लिखा था ना, वो बच्ची का मैंने ऊँची आवाज़ से बोला कि ये बच्ची आई है। तो बदकिस्मती से वो उस दिन एब्सेंट भी थी। तो मुझे ना मेरी दोस्ती है, उसने मुझे बताया कि वो जो उसका होता था मास्क पहनती थी, तो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहती वो वाली मास्क वाली बच्ची। फिर मुझे याद आया, अच्छा उसको तो मैंने की बुक भी दी थी, फिर मुझे याद आ गया। अच्छा, मैं शो नहीं कराना चाह रही थी कि मैंने उसकी वो पढ़ी है चिट। मैंने ना उसने ये भी लिखा कि अपनी ना दोस्तों को ना पढ़ाना। अब जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे साथ एक लड़की थी मेरे ग्रुप की, वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे सर डाल के देख रही, उससे पता चल गया। और पढ़ते पढ़ते ही मैंने कहा चलो इसको तो बताना नहीं था, अब इसने सबको बता देना। उसने बता दिया, हमारे सिक्स लड़कियों का ग्रुप था, उसने आगे सबको बता दिया। अब मैं शो नहीं कराना चाह रही थी। अगले दिन वो आई, अब मैं नोट तो कर रही थी, लेकिन मैंने यार लिटरली एक सेकंड के बाद वो ऐसे पीछे मुड़ के देखा, और मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं पता नहीं मेरे मुंह पे क्या लगा हुआ इतनी मुझे हो रहा ना, थोड़ी होता है ना, वो हो जाता है, पता नहीं, मैं बता नहीं पा रही क्या होता है, लेकिन मुझे उलझन हो रही थी थोड़ी सी। मैं ना सिमरा से कहा कि सिमरा यार मुझे घुरी जा रही है, कहती तुम ना देखो, तुम शो ही ना कराओ। अच्छा, मैं उसको नहीं बताना चाह रही थी मैंने उसकी चिट पढ़ी हुई है। अब जो मेरे ग्रुप की बाकी लड़कियां थी ना विद सिमरा, इन सब ने मिलके क्या किया है, मेरी तरफ से चिट लिख के उसको पकड़ा दी इतनी। अच्छा, वो हमारी क्लास में नाक पढ़ती होती थी, बड़ी अच्छी आवाज़ थी उसकी माशाल्लाह। तो उसने ना हमारी जो अब वो दोस्त तो चली आउट ऑफ सिटी चली गई, उसने ना चिट्ठी लिखी और सारे बीच में मशवरा दे कह रहा कि बहना आप ये लिखो भी ये लिखो। उनके साथ में भी लिखा मुझे आपकी नात की आवाज़ बहुत पसंद है, आप प्लीज़ कल मेरे लिए नात पढ़े। अच्छा यार, वो इतनी शर्माती थी मेरे से, इतनी मैं कहूँ मैं कोई लड़का हूँ मेरे से, अब मैंने उसको उंगली भी लगा देनी, उसके पसीने छूट जाए ना इतनी ज़्यादा वो थोड़ी यार कंफ्यूज हो जाती थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता क्यों होती थी। मैंने उसे क्या कहा है। तो अगले दिन ना उसने ना इन्होंने मुझे जब उसको चिट दे दी ना, तो मुझे देने के बाद बताती कि वो तुम्हारा कैंटीन साइड पे वेट कर रही है। हमने उसको लिख के दिया कि कैंटीन साइड पे आके मुझे मिलो। मैंने कहा शिट यार ये क्या किया। अच्छा, जिस तरह से वो मेरे साथ बिहेव कर रही थी ना, मुझे थोड़ी सी खुद भी हो रहा था, मेरा नहीं फेस करने का दिल कर रहा था। अब उन्होंने कहा मैं गई तो बिल्कुल वो मतलब ऐसे स्टिल और डरी सी। मैंने कहा क्या हो गया यार, मैं दोस्ती हूँ, मेरी तो पूरी क्लास था, मुझे ऐसे कह देती। मैं अगर वैसे भी मेरे से बात करती, मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जानी थी, मैं तो वैसे ही बुलाने लग जाती हर बंदे को। तो वो नहीं इतना कुछ खास बोली, लेकिन मैंने उसको कर दिया। उसके बाद ना अगले दिन उसने नात भी पढ़ी, कहती देख वाली नात पढ़ी। मैंने कहा यार चुप कर दो। इस तरह ना हम दिन गुजरते गए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। वो चाह रही थी हमारे ग्रुप में, अब मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन वो दोस्त बनना चाह रही थी। मेरी दोस्त थी, मैं कहती अभी भी कहती मेरी दोस्त है, लेकिन ना वो छोड़ो उस बात को। तो मैंने ना आगे हमारे पास वैलेंटाइन डे आ गया। अब वो लेकर आई हुई थी मेरे लिए रोज़ और चॉकलेट। अब मुझे ना मैं बैठी हूँ मैं तो लास्ट बेंच पे बैठती थी। अब वो हमारे ना ऐसे हॉल था बहुत बड़ा, और ऐसे 4 रोज थी। हम सेकंड रो की एंड वाली बेंच पे बैठते थे, और वो बैठी थी 4th रो के फर्स्ट बेंच पे। फिर मुझे वहाँ से आवाज़ दी, कहती हाँ नहीं इधर आओ। तो मैंने कहा आती हूँ। फिर टीचर बाई चलेगी, हम लोग फिर जब टीचर बाई जाती थी ना, हमने उठ कर उसे बिल्कुल आगे बोर्ड के पास जाके खड़े हो गए ना, ऐसे झुनर वगैरह आके बातें करते रहते थे। मैं ना जो मेरी ग्रुप की लड़की थी मेरे कान में ना बात कर ही गई,
तो मुझे कहती, मुझे वो दोबारा कहती कि इधर आओ। मैंने कहा आती हूँ, एक सेकंड। मुझे वो बच्ची कहती कि मैं रुको ज़रा, मैं इसको चेक करती हूँ इसमें क्या करना है। मैंने कहा रुक जाओ, मैं जाती हूँ। वो ना किसी मेरे ग्रुप के किसी बच्चे के सामने बात नहीं करती थी, वो मेरे से बात करती थी तो और किसी को नहीं बुलाती थी। गई उसके बाद कहती क्या है, क्या करना है आनिया को, कहती नहीं तुम उसी को बुलाओ। तो आगे से कहती नहीं उसने नहीं आना। अब उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने मुझे रोज़ ही नहीं दिया। उसकी बात है, उसने मुझे रोज़ नहीं आया। मुझे घर जाके मैसेज करती मैं तुम्हारे लिए लाई थी लेकिन मैंने तुम्हें दिया नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए दिन, वो थोड़ा सा पीछे होने शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। और अब वो मेरे ख्याल से सिमरा के कॉलेज में पढ़ती है और मैं 2-3 दफ़ा उससे जाके खुद सलाम ली है, लेकिन उसने कोई इतना अच्छा आ गया रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाई। खैर उसकी मर्ज़ी, जहाँ है खुश रहे। लेकिन उसको मेरे पे बहुत सॉलिड किस्म का क्रश था और मैंने घर आके बताया तो मेरी मामा इतना हंसी। मेरी बहन कहती उसे को आंखों का जाकर ऑपरेशन करा गया है लिटरली मैं वीडियो में अपने आपको जाकर देखूँ तो क्या मैंने उन्होंने मुझे चीट पे लिखा था ना, मैं तो पढ़ के इतनी खैर भाई मैंने कहा है मुझ में ऐसा क्या है। लेकिन यार नहीं, ऐसा होता है, कुछ बच्चों को अच्छी लग जाती होती हूँ मैं सॉरी यार। तो बस यही थी कहानी। उसे मुझ पर क्रश था और मैंने बताना नहीं चाहा उसे, लेकिन पता चल गया फिर मैं। लेकिन ऐसे होना चाहिए था, मैं वैसे उसको थोड़ा ऐसा ऐसा बुलाना शुरू कर लेती तो मेरी शायद बन जाती उसके साथ। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से खत लिख के पता नहीं मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी ये हो वो हो। तो पता नहीं अब कहाँ है, ये तो बताए कहाँ है, लेकिन खैर कोई बात, जहाँ खुश रहे। सो गाइस मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बालों में क्या लगाती हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो, कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ मरीम सुबहानी मुगल्स ब्यूटी का बुटेक्स हेयर शैम्पू एंड बुटेक्स हेयर ऑयल। ये बेस्ट है आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल नीचे से आपके दोस्तों की तरह डबल फेस्ड हो जाते हैं तो ये उसको रिपेयर करता है और बेस्ट है आपके बालों की क्वालिटी के लिए, इसको स्ट्रेट करने के लिए, सिल्की करने के लिए। तो बस झंझट ख़त्म हो आपके बाल के। आपके बाल बहुत रफ हैं और बार बार हीटनिंग की वजह से, हेयर स्ट्रेट की वजह से भी अगर आपके बाल ख़राब हो जाते हैं तो इसको भी रिपेयर करता है। आप इसको मंगा सकते हैं, मैंने नीचे अकाउंट मेंशन किया, फ़ोन नंबर है, आप जाएं जल्दी से इसको परचेज़ करें। बहुत बेस्ट है, मैंने खुद यूज़ किया, लेवल है। तो यही थी आज की स्टोरी टाइम। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको इसी तरह की और भी स्टोरी टाइम्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरी टाइम में बहुत सारे किस्से लिखे पड़े हैं, आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।